गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमिंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachment, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए कक्षा 11वीं हिंदी काव्य बोध के आपके 2 और 3 अंकी प्रश्नों के उत्तर। तो आपको हम इस वीडियो में 2 और 3 अंकी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको बताएंगे। तो इसके पहले हमने बायोलॉजी के आपके सारे यूनिट कंप्लीट करवा दिए हैं। 1 से 5 तक सारे यूनिट का सॉल्यूशन, यानी कि 1 से आपके सारे अध्याय जो हैं उनके सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हिंदी काव्य बोध के आपके 2 और 3 अंकों के क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप किसी और प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन किसी और सब्जेक्ट के, रसायन के या फिर भौतिक शास्त्र के, जिस भी सब्जेक्ट के चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको जिस प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं काव्य बोध के 2 और 3 अंकी प्रश्नों के उत्तर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 2 अंकी प्रश्नों के उत्तर, इसके बाद देखेंगे 3 अंकी प्रश्नों के उत्तर। ठीक, तो 2 अंकी में आपका पहला पूछा गया था मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। मुक्तक काव्य क्या होता है, किसको कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी थी। मुक्तक काव्य क्या होता है? काव्य का वह रूप जिसमें एक ही छंद में एक विचार, एक भाव या एक अनुभूति को बिना किसी पूर्वोत्तर संबंध के अपने आप में पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाए, मुक्तक काव्य कहलाता है। तो आपको 2 अंक में केवल परिभाषा देनी थी कि आपका मुक्तक काव्य क्या होता है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, सो उदाहरण लिखिए। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो इसकी परिभाषा और उदाहरण दोनों देने हैं। ठीक, जिसमें आपका किसे कहते हैं तो उसमें आपको परिभाषा भी लिख देनी है, जिसमें उदाहरण भी पूछे तो आपको उदाहरण भी दे देना है। चलिए देख लेते हैं अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शक्ति कहलाती है। यानी कि किसी भी शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही उसके सरल प्रचलित शब्द को बिना अवरोध के ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अभिधा शक्ति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देना है, मोहन पढ़ रहा है, पहला एग्जाम्पल आपको लिख देना है। दूसरा लिख देना है, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोपत गुंजित गान रहे। तो ये आपको पूरा इस तरीके से एग्जाम्पल और परिभाषा अभिधा शक्ति की लिख देना है। ठीक, तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम सभी आपके प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आपको फुल सॉल्यूशन अगर किसी भी प्रश्न बैंक का चाहिए तो आप PDF आपको सारी PDF आपको उसमें टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएंगे। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे तो सारे आपको प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी ये डाउट हो रहा हो कि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसमें सरकार भी परेशान है, स्कूल कॉलेज भी परेशान है, टीचर्स भी परेशान है कि कैसे एग्ज़ाम होंगे, क्या किया जाए। तो इसमें जब भी आपका लिखित कुछ भी आदेश आता है तो आपको तुरंत बताया जाएगा। जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आता तब तक आपको तैयारी करते रहना है। सारे सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक आपको अच्छे से तैयार करते रहना है, चाहे आपके ऑफलाइन हो एग्ज़ाम या ऑनलाइन हो या ओपन बुक हो, जैसे भी होंगे आपके एग्ज़ाम आपको बता दिया जाएगा। आपको अपनी तैयारी पूरी रखना है, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है पेपर आपके कैसे करवा दे। तो आपको तैयारी अपनी 100% रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd वाला,
आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है, ये आपको लिखना है। आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या कहा था? वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य ही रसात्मक काव्य है, यानी कि इसमें काव्य की रसात्मकता पर बल है और वाक्य को काव्य कहा गया, यानी वाक्य जो होता है वही काव्य है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। तो जबकि अब तक शब्दार्थों को काव्य कहा गया है, जितने भी अभी तक विद्वान हुए उन्होंने शब्दार्थ को काव्य कहा है, लेकिन विश्वनाथ ने आपका वाक्य को काव्य कहा है। तो ये परिभाषा आपको लिख देना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। श्लेष अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कोई एक शब्द या एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर कोई एक शब्द हो, एक ही बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आपको लिख देना है, इसमें दिया नहीं था लेकिन हमने लिख दिया है आपको। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते, क्योंकि श्लेष अलंकार की आपकी परिभाषा पूछी गई थी। तो परिभाषा आपको इस तरीके से लिख देना है, जहाँ पर कोई एक शब्द या एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण में लिख देना है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो शून। तो ये आपको एग्जाम्पल इसमें दे देना है। एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं, शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं इनके। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। ठीक, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, ये आपको प्रकार ही लिखना था, तो ये तीनों प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधाभास अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखनी है। चलिए देख लेते हैं विरोधाभास अलंकार क्या होता है। जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि वास्तविक विरोध न होने पर भी जहाँ विरोध का आभास हो, वहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो ये आपको विरोधाभास अलंकार का एग्जाम्पल और परिभाषा लिख देनी है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? इसको उदाहरण सहित आपको लिखना है। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से अन्यार्थ या विशेषार्थ का ज्ञान कराने वाला शब्द व्यंजन कहलाता है। तो व्यंजना क्या होता है? सा उदाहरण आपको लिख देना है। ठीक, उदाहरण आपको लिख देना है, सुबह के 8 बज गए। सुबह के 8 बज गए, यानी कि इस जो टेंस है इसको अपने अपने अनुसार सब लोग अलग अलग समझते हैं। तो जैसे आपको जिस व्यापार से मुख्य तौर पर लक्ष्य अर्थ से भिन्न भिन्न अर्थ का प्रतीत हो, यानी कि सुबह के 8 बजे हैं तो जो स्त्रियां होंगी वो सोचेंगी खाना बनाना है या कुछ करना है। जिसको ड्यूटी जाना है तो वो 8 बजे अपना ड्यूटी जाएगा। जिसको ड्यूटी से आना है, छुट्टी होना है, तो उसको लगेगा कि 8 बज गए, छुट्टी होना। तो जब सुबह के 8 बज गए, इस वाक्य का कई प्रकार से भिन्न भिन्न अपने अपने अकॉर्डिंग अर्थ निकलता है। तो इसी को व्यंजना कहते हैं। तो ये आपके 7 जो थे 2 अंक के प्रश्न, इनके आंसर थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपका डाल देंगे दोपहर तक, उसमें आपको हम 3 अंक के प्रश्नों का सॉल्यूशन बता देंगे। तो ये था आपका 2 अंकी का सॉल्यूशन। अगर आप किसी और प्रश्न बैंक का, किसी और सब्जेक्ट का चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि पेपर आपके होंगे, पेपर कैसे भी हों लेकिन एग्ज़ाम आपके होंगे।
तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल 100% रखिए, क्योंकि तैयारी बहुत ज़रूरी है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है, आप अभी 11th में, इसके बाद 12th में जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क लाने हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम 3 अंक की प्रश्नों के सॉल्यूशन डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस आप सर्च करेंगे तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे जब, तो आपको वहाँ पर सभी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो होती है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आपको अच्छी सुविधा और बेहतर शिक्षा के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।